एक घने जंगल में मुनि और सुनी नाम की दो घनिष्ठ दोस्त रहते थे। मुनि एक शांत और गहरी सोच वाला हिरण था, जबकि सुनी एक चंचल और जिज्ञासु खरगोश। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि वे हमेशा एक साथ रहते थे और जंगल के हर कोने में मिलकर अनगिनत कहानियां वो बुनते थे। एक दिन मुनि ने सुनी से कहा, सुनी, आज हमें जंगल के उस पार जाना चाहिए। मैंने सुना है कि वहाँ एक खूबसूरत झील है जो अनदेखी और अनजानी है। सुनी ने उत्साह से उत्तर दिया, हाँ मुनि, मैं भी उस झील को देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। एक दिन जब वे जंगल में टहल रहे थे, अचानक उनकी नजर एक बुजुर्ग कछुए पर पड़ी जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। गुरु कछुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते बच्चों, क्या तुम जानते हो इस जंगल के उस पार एक जादुई झील है? मुनि ने आश्चर्य से पूछा, जादुई झील? क्या वह सच में जादुई है? गुरु कछुआ ने गहरी आवाज में जवाब दिया, हाँ बच्चों, उस झील के पानी में ऐसा जादू है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर का सामना करने की ताकत देता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें एक पुराना टूटा हुआ पुल पार करना होगा। मुनि और सुनी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में सवाल और संदेह झलक रहे थे। सुनी ने उत्साह से कहा, चलो मुनि, हम झील तक चले, यह एक बड़ा मौका है। मुनि ने धीरे से कहा, लेकिन क्या हम सच में उस खतरनाक पुल को पार कर पाएंगे? जैसे ही वे उस पुराने पुल के पास पहुँचे, मुनि ने ध्यान से देखा कि उसकी लकड़ियाँ सड़ चुकी थीं और बीच में एक बड़ा छेद था। मुनि ने चिंतित स्वर में कहा, यह पुल बहुत ही खतरनाक लग रहा है, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। सुनी ने मुनि की तरफ उत्साह और आत्मविश्वास से कहा, नहीं मुनि, हम इसे पार कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुनि ने सुनी की आंखों में देखा और वहाँ उसे गहरा साहस और भरोसा दिखाई दिया। मुनि ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ठीक है सुनी, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं भी तुम पर भरोसा करूँगा। धीरे धीरे दोनों ने पुल पर कदम रखा, जैसे हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। सुनी ने प्रेरणादायक अंदाज में कहा, हम कर सकते हैं मुनि, तुम पहले चलो, मैं पीछे हूँ। मुनि ने गंभीरता से कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। जैसे ही वे छेद के पास पहुँचे, मुनि थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। उसकी नजरें उस गहरे छेद पर टिकी थीं। सुनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, डरो मत मुनि, मैं तुम्हें थाम लूंगा। मुनि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, चलो। उन्होंने छेद को सफलतापूर्वक पार कर लिया, लेकिन झील तक पहुंचने से पहले सुनी ने अचानक देखा कि एक खतरनाक जंगली शेर उनकी ओर ध्यान से देख रहा था। सुनी ने फुसफुसाते हुए कहा, ओह नहीं, यह मुसीबत अब कहाँ से आ गई? वह विशाल जंगली शेर जो उन्हें गौर से देख रहा था, अचानक पुल पर छलांग लगा दी। जंगली शेर ने गरजते हुए कहा, तुम्हें इस पुल को पार करने का कोई हक नहीं है, ये मेरा इलाका है। मुनि ने चिंता भरे स्वर में कहा, अब क्या करें? सुनी, वो बहुत बड़ा और खतरनाक है। सुनी ने साहस से जवाब दिया, हम भाग नहीं सकते मुनि, हमें उसका सामना करना ही होगा। मुनि ने अविश्वास में कहा, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? सुनी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ मुनि, हमें एक दूसरे की ताकत पर भरोसा करना होगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। मुनि ने अपनी तेज गति का उपयोग कर शेर का ध्यान भटकाया, जबकि सुनी अपनी फुर्तीली चालों से शेर के चारों ओर घूमता रहा, उसे भ्रमित करता गया। शेर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो, रुको। मुनि ने गंभीरता से कहा, हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। अंततः मुनि और सुनी की योजना सफल रही और जब शेर थककर हार मान गया, वे तेजी से झील की ओर भागे। सुनी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो मुनि, हमने कर दिखाया, हम झील तक पहुंच गए। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी की सतह पर एक हल्का सा चमक रहा था, जैसे कोई जादू उनकी आंखों के सामने खेल रहा हो। मुनि ने मुग्ध होकर कहा, देखो सुनी, यह कितना अद्भुत है। सुनी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुनि, हमने अपने डर को पार कर लिया। जब उन्होंने झील के पानी में अपनी परछाई देखी, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती की ताकत ने उन्हें इस कठिन परिस्थिति से उबारा है। मुनि ने सुनी की ओर देखा और स्नेह पूर्वक कहा, सुनी, तुमने मुझे इतना साहस दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम उस पुल को पार कर पाएंगे। सुनी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मुनि, दोस्ती में विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तब हम कुछ भी कर सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि दोस्ती में विश्वास और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने दोस्तों पर सच्चा भरोसा रखते हैं,
तब हम वो कर सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती।